आज 20K टू 200 के डेस्टिनेशन का डे 84 है और आज हमने 1283 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। आज हमने सुबह ही 99 रुपये 60 पैसे के रेट पर 9:33 11 पर हमने अपने पोजीशंस को 24,500 के पुट में प्लान किया हुआ था, जो कि 2 लाट हमने प्लान किया हुआ था। यह ट्रेड इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड के ऊपर ये ट्रेड बेस्ड था, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेड को हमने प्लान किया हुआ था। इस ट्रेड का जो लॉजिक था देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, जिसका जो हाई था वह था 24,589.15 और 24,590 का हमने रेसिस्टेंस एरिया ऑफ वैल्यू को ड्रा करके रखा हुआ था। जब इस एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट का प्राइस बहुत तेजी से आया, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक रेड कैंडल के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट निकलने का प्रयास किया ऊपर की तरफ, तब हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने पोजीशंस को लगभग 24,620 के पास में 618-620 के पास में हमने अपने पोजीशंस को इस ग्रीन वाले कैंडल के अंदर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इस ग्रीन वाली कैंडल में जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया उस दौरान जो हमारा प्रीमियम था वह 99 रुपये 60 पैसे चल रहा था और इस ट्रेड को हमने अपने पोजीशंस को 108 रुपये 15 पैसे के रेट पर 9:42 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी इस रेड कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। आज देखिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। देखिए मैं BTST कर सकता था, लेकिन मेरा जो रिकॉर्ड है BTST का वह काफ़ी सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं BTST में इतना बिलीव नहीं करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में बैठ सकता था, लेकिन मुझे एक लॉजिक चाहिए होता है जिसकी वजह से मैं अपने पोजीशंस को प्लान कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिखा, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को अप साइड के लिए एक भी बार प्लान नहीं किया। आज हमने केवल एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। इसके बाद देखिए मैंने कई एरिया ऑफ वैल्यू को ड्रा किया और देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एरिया ऑफ वैल्यू, स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो एक तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन देखोगे तो दिखेगा यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस देखिए यहाँ पे आपको बार बार सपोर्ट लेकर निकल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे एक बार हम सोचे कि यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे 24,827 के पास में जब ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जब ऊपर तक गया तो मैं यहाँ पे 24,860 के पास में सेलिंग का सोचा, लेकिन मैं यहाँ पे भी ट्रेड को अवॉइड किया क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रेंड इतना बुलिश था, सेंटीमेंट पहले से ही बुलिश था, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो सपोर्ट एरिया वैल्यू, जो हमारा जो डाउन साइड की लेवल था वो 24,772 का निकल के आया। फिर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, तब हमने 24,784 के पास में अपने एरिया वैल्यू को उठाकर रख दिया। फिर देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो ये एरिया वैल्यू आकर फिक्स हो गया है 24,854 के पास में, यानी कल के दिन अगर मार्केट 24,854 के नीचे जाता है तो लगभग 24,750 तक का मूवमेंट हमको दिखाएगा। ऐसा मेरा कहना है, ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा ही होगा मार्केट में, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अगर 24,854 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे की तरफ गिरावट हमको दिखा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन।